गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुर प्यारी साध संगत जी, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज के इस शुभ दिन पर संत अपने सत्संग में अपनी उन सत्संगी भाई बहनों की पढ़ियाई करते हैं जिनके भीतर सत्य की प्यास पैदा हुई, और सत्य की प्यास पैदा होने पर हुए अनुभव को फरमाते हैं। जिन सत्संगी भाई बहनों में सत्य की प्यास पैदा हो चुकी है, वह इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। सबसे पहले तो संत उन सत्संगी भाई बहनों का स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जिनके भीतर सत्य की प्यास पैदा हुई, इसलिए कि उनकी उत्सुकता परमात्मा में बढ़ी, परमात्मा को पाने की उनकी ख्वाहिश पैदा हुई। संत सतगुरु उन सभी का बड़े प्यार से स्वागत करते हैं जिनके भीतर संसार की प्यास बुझ गई और सत्य की प्यास पैदा हो गई। संत कहते हैं उन लोगों का ये सौभाग्य है जिनके भीतर भी सत्य की प्यास पैदा हुई है, वरना इस धरती पर बहुत से लोग पैदा होते हैं और उनमें से बड़े कम लोग होते हैं जिनके भीतर सत्य की प्यास पैदा होती है। संत कहते हैं सत्य का प्राप्त होना जितनी सुखद बात है, उतनी ही सुखद बात सत्य की प्यास पैदा होना है। अगर सत्य ना भी मिले, ना भी प्राप्त हो, तो भी कोई दुख की बात नहीं, पर अगर सत्य की प्यास ही पैदा न हुई और पूरा जीवन गुजार दिया तो बड़े दुख की बात है। सत्य की प्यास पैदा होना तो सत्य के प्राप्त होने से भी ज्यादा कीमती है। इस अवस्था का भी अपना एक आनंद है। जिनके भीतर संसार की प्यास पैदा होती है, वे संसार को पा भी लें तो भी कभी आनंद को नहीं पा सकते, मगर जो सत्य की प्यास पैदा करने में समर्थ हो जाते हैं, वे अगर सत्य को प्राप्त ना भी कर सकें तब भी आनंद से भर जाते हैं। मगर सत्य शब्द का सही अर्थ पता ना होने के कारण काफी अंधविश्वास फैला हुआ है। मनुष्य बाहर के परमात्मा को सत्य माने बैठा है, पर कोई परमात्मा या वह सत्य हमारे बाहर नहीं है। उसका बीज तो हमारे भीतर ही विकसित होता है, पर जब तक सत्य की प्यास तीव्रता से पैदा न हो, वह बीज विकसित नहीं होता। आपके भीतर जितनी तीव्रता से सत्य की प्यास पैदा होगी, उतनी ही तीव्रता से वह बीज विकसित होने को तैयार होगा। अक्सर मनुष्य अपने जीवन में अन्य विकारों के बीजों को विकसित करने में लगा रहता है, जिसकी वजह से वे सत्य को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। पर अगर वो सत्य को प्राप्त करना चाहता है, शांति को प्राप्त करना चाहता है, या उस परमात्मा से मिलना चाहता है, तो वह इस बात को स्मरण रखे कि जब तक उसके भीतर सत्य की प्यास पैदा न हुई, तब तक वह परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। जब कभी आपके भीतर सत्य की प्यास पैदा हो, आपको उस सत्य को प्राप्त करने की प्यास बड़ी तीव्रता से पैदा होने लगे, तब उस अनुभव को बड़े संभाल कर रखना। उस अनुभव को, उस विकास को हमें बड़ी संभाल से रखना होगा। हमें अपने भीतर उस बदलाव को सहारा देना होगा और सत्य के उस बीज के विकास में साथ देना होगा। जिस तरह जमीन में बीज बोकर उसे छोड़ दिया जाए, उसकी सुरक्षा न की जाए, उसके वृक्ष होने में सहायता न की जाए, तो इस बात पर पक्का भरोसा नहीं किया जा सकेगा कि वह वृक्ष हो भी पाएगा या नहीं। इसी तरह अगर हमने अपने भीतर सत्य के उस बीज को सहारा नहीं दिया,
तो उसके वृक्ष होने पर पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता। सत्य के उस बीज को विकसित करने के लिए सुविधाएं रखना भी बड़ा जरूरी है। एक छोटे से बीज में इतनी क्षमता होती है कि वह पूरा जंगल पैदा कर सके, पर इतनी विशाल क्षमता वाला वह बीज बर्बाद भी हो सकता है अगर उसकी संभाल न की जाए। हो सकता है कि जो बीज जंगल पैदा कर सकता था वह खुद भी वृक्ष न बन सके। इसी तरह सत्य के उस बीज की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो उस बीज के नष्ट होने के भी आसार हैं। एक छोटा सा बीज जो जंगल पैदा कर सकता है, जबकि वह मनुष्य की छोटी उंगली से भी छोटा होता है, उसकी इतनी क्षमता हो सकती है, तो मनुष्य की कितनी क्षमता होगी। मनुष्य की क्षमता तो बहुत ही ज्यादा है। मनुष्य की आत्मा का और मनुष्य की चेतना का अगर विकास हो सके, उसे विकसित किया जाए, तो जो शक्ति पैदा होती है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कभी भी पाते नहीं हैं, बल्कि अपने ही भीतर विकसित हुए उस सत्य के बीच से जो शक्ति पैदा होती है, उस शक्ति के अनुभव को ही परमात्मा कहा जाता है। अगर उसकी प्यास आपके भीतर है तो आप बड़े सौभाग्य वाले हैं। अब संत एक छोटी सी कहानी कहते हैं। संत कहते हैं, एक बार एक गांव में एक संत ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति ने उनको आकर पूछा कि आप कहते हैं कि हर व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर सकता है, सत्य को पा सकता है, उस परमात्मा को पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति सत्य को पा क्यों नहीं लेता। तो संत ने कहा कि एक काम करो, गांव में जाकर लोगों से पूछ कर आओ कि वे क्या पाना चाहते हैं। वो व्यक्ति गया और सारे गांव वालों से पूछकर लौटकर संत के पास आ गया। संत ने पूछा कि बताओ भाई, लोग क्या पाना चाहते हैं। वह व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि कोई भी सत्य को पाना नहीं चाहता। कोई धन को पाना चाहता है तो कोई और उपलब्धि पाना चाहता है। फिर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने कहा था कि हर एक आदमी उस सत्य को पा सकता है, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि हर एक आदमी उस सत्य को पाना चाहता है। संत कहते हैं, सत्य को पा सकते हैं और सत्य को पाना चाहते हैं, दोनों बातें बड़ी अलग अलग हैं। जिनके भीतर सत्य को पाने की प्यास पैदा होती है, उन्हें तो आश्वासन मानना चाहिए। जो सत्य को सच में पाना चाहते हैं, उन्हें इस जमीन पर कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और जो सत्य को पाना नहीं चाहते, उन्हें कोई भी ताकत सत्य की ओर नहीं ले जा सकती। और जो सत्य को पाना नहीं चाहते, उन्हें इस जमीन पर कोई भी ताकत सत्य प्राप्त नहीं करवा सकती। सबसे पहले तो अपने भीतर इस बात पर गौर करें कि अगर आपके भीतर सत्य के प्रति वास्तव में प्यास पैदा हुई है, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। पर अगर सत्य के प्रति वास्तविक प्यास नहीं है, तो रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी जैसी प्यास होगी, वैसा ही रास्ता आपके लिए बनता जाएगा। सबसे जरूरी बात तो यह है कि जब आपके भीतर वास्तव में सत्य की प्यास पैदा हो, तब यह विचार छोड़ दें कि वह सत्य प्राप्त होगा या नहीं होगा। जब तक यह विचार आपके साथ है, तब तक आप निराशा में ही रहेंगे। और सत्य कभी निराश व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हुआ। निराशा का ख्याल अपने भीतर से पूरी तरह निकाल दें। अपने आप को आशा से भरें, या फिर तो आप आशा भी छोड़ दें। प्राप्त होना होगा तो हो जाए, नहीं होना हो तो ना हो, और उस सत्य की प्यास का आनंद लें।
विचार आ ही जाए तो निराशा का ना लाएं। पर क्योंकि शुरुआती दिनों में विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए अपने आप को आशा से भरे रखें ताकि निराशा का विचार पैदा ही ना हो। उस सत्य की मुस्कुराहट तो आशा से भरे व्यक्तियों को मिलती है, निराश व्यक्तियों को उस सत्य की मुस्कुराहट नहीं मिलती। आशा से भरे होने पर आप कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। आपको अपने भीतर यह एहसास रहेगा कि अगर इस दुनिया में कभी किसी ने पहले सत्य को पाया है, आनंद को पाया है, तो आप भी पा सकेंगे। पर ऐसा आशा से भरे होने पर ही होता है। निराश व्यक्ति अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते। जब आपको अपने भीतर सत्य के उस बीज का अनुभव हो, तब उन लोगों की ओर मत देखें जिनके भीतर आशा की कोई भी किरण नहीं है। उन थोड़े से लोगों की ओर देखें जिन्होंने सत्य को उपलब्ध किया है। उन बीजों की ओर ध्यान मत दें जो वृक्ष नहीं बन पाए और ऐसे ही नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों की ओर देखें जो विकसित हो सके, जो परमात्मा तक पहुंच सके। और जिस प्रकार उन थोड़े से लोगों ने बीज को विकसित किया है, उसी प्रकार हर मनुष्य के पास उस बीज को विकसित करने की क्षमता है। परमात्मा ने हर एक मनुष्य के अंदर एक समान क्षमता भरी हुई है। आपके भीतर उस सत्य के बीज में भी उतनी ही शक्ति है जितनी कि संतों में होती है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। परमात्मा ने सब में समान बांटा हुआ है। इस बात से कभी न घबराएं कि आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं या उस आनंद को उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं। अपने आप को इस आशा से भरे रखें कि अगर संतों को शांति उपलब्ध हो सकती है, सत्य उपलब्ध हो सकता है, तो आपको भी हो सकता है। परमात्मा निराश लोगों को उपलब्ध नहीं होता। अपने आप को निराशा से ना भरें। जिस वक्त आप आशा से भरे होंगे, उसी वक्त आप कुछ कर सकेंगे। निराश व्यक्ति को तो उदासी ही थका देती है। वह तो कुछ करने योग्य ही नहीं रहता। जिस किसी के भीतर भी सत्य की प्यास पैदा हो, उसे आशा से भर जाना चाहिए। आप जिस किसी भी स्थिति में हो, अपने आप को आशा से भरे रखें। जब भी रात को सोने जाएं, अपने आप को विश्वास दिलाएं कि कल सुबह मैं उस सत्य के और करीब आ जाऊंगा। अपने आप को आशा से भरे रखें। आपको जब अपने भीतर सत्य की प्यास महसूस हो, उसी का ख्याल रखें। उसके अलावा और किसी चीज का ख्याल ना करें। अगर अपने भीतर आपको कहीं भी थोड़ी सी शांति महसूस होती है, तो उसे पकड़ें। वही आपको आशा देगी। जब भी आपको ध्यान के दौरान सत्य का अनुभव हो, उसे याद रखें। उसी को आधार बनाकर आगे की ओर चलें। जिसका कोई अनुभव न हो, उसको आधार ना बनाएं। मनुष्य अपना पूरा जीवन इसी दुख में गुजार देता है। जो उसे मिलता है, उसे वह भूल जाता है, और जो उसे नहीं मिलता, उसे वह याद रखता है। मनुष्य को चाहिए कि जो उसे मिला है, उसी को याद रखे और उसी के आधार पर आगे की ओर चले। जब भी आपको शांति की किरण मिले, उसी को सूरज समझ लो। उस शांति की किरण को पकड़कर ही सूरज तक पहुंच जाओगे। अगर आपको उस सत्य की एक झलक भी मिले, तो उसे संभाल कर रखें और उसे आधार बनाएं। संत कहते हैं कि सत्य की प्यास पैदा होने पर और सत्य की झलक मिलने पर साधक को चाहिए कि वह बातचीत कम करे। जो जरूरी हो सिर्फ वही बोले।
आज का मनुष्य बातों का आशिक हो गया है, बिना बात किए रह ही नहीं सकता। मगर वो सत्य जब भी किसी को उपलब्ध हुआ है तो अकेले में उपलब्ध हुआ है, मौन में उपलब्ध हुआ है। जिस तल पर वह सत्य मौजूद है उस तल पर कोई शब्द काम नहीं करता, कोई बात काम नहीं करती। इसलिए संत कहते हैं कि साधक को तो जितनी कम बात की जाए उतनी कम बात करनी चाहिए। संत कहते हैं कि कम बातचीत करने का लाभ केवल साधकों को ही नहीं, बल्कि जिनके भीतर सत्य की प्यास पैदा भी नहीं हुई, अगर वह भी कम बातचीत करने लग जाएं, सिर्फ वही बात करें जिसे कहे बिना गुजारा करना मुश्किल हो, तो वे पाएंगे कि उनके मन से कई बोझ हट गया। सत्य की प्राप्ति के लिए तो आपको अपने बाहर और भीतरी दोनों जगह से अकेले होना पड़ेगा। सत्य कभी भी भीड़ में उपलब्ध नहीं होता। संत तो कहते हैं कि जिनके भीतर सत्य की प्यास पैदा होती है, उनके भीतर उस अकेलेपन की प्यास भी पैदा होने लग जाती है। उन्हें उस अकेलेपन में रहना भी पसंद आने लगता है, उसका भी उन्हें आनंद मिलने लगता है। वे खुद ही अकेले रहने में राजी होने लग जाते हैं। संत कहते हैं इतिहास गवाह रहा है, जिन्होंने भी अकेले रहने के उस आनंद को खोज लिया, उन्होंने उस सत्य को भी खोज लिया। मगर उस अकेलेपन का आनंद भी तभी अनुभव हो सकता है जब सत्य के प्रति प्यास वाकई में सच हो। अगर प्यास झूठी है तो कुछ भी नहीं हो सकता, वह सत्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। प्यारी साध संगत जी, संत कहते हैं जिनके भीतर भी सत्य की प्यास सही में पैदा हुई है, वे अपने भीतर सत्य की इस बीज को विकसित करने की ओर जोर दें। राधा स्वामी जी।